हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस लाइव सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। होप आप लोगों को मेरी वॉइस और वीडियो प्रॉपर आ रहा होगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, हमारी मित्र रीना सिंह नाम है उनका, और उनके लाइफ जर्नी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और उसके पीछे एक कारण है। जब हम रीना आ चुकी हैं, हमको जा रहा है। हाय रीना, आप अगर हमें सुन सकती हैं तो आप कनेक्ट कीजिए। नो रिक्वेस्ट। रीना ज्वाइन बट रीना दिख नहीं रही है। इनवाइट मैंने इनवाइट भेजा है आपको, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप एक्सेप्ट करेंगी तब आप इस स्क्रीन पर लाइव दिखेंगी। अनेबल टू ज्वाइन, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए। अगर आप सुन पा रही हैं तो आप मुझे इसमें रिक्वेस्ट भेजें। ऑफिशियल सेंड रिक्वेस्ट व्यू। ओके, थैंक यू। आ गया। Hi, hello everyone. क्या मैं दिख रहा हूँ? But मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रही ओके, आपका बैक कैमरा है, इसको फ्रंट कीजिए। आपको फिर से वो करना पड़ेगा। आपको वापस रिकनेक्ट करना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। Yes, अब मैं आप सुन उसको पा रही बैक, हूँ। Yes. उसको, मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू है कुछ। तो आज हम रीना जी से जानेंगे उनकी सोशल मीडिया का जो ये इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी है, उसके बारे में। वो जो भी शेयर करेंगी, हमें ये सुनकर एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो बहुत ही अलग है। सोशल मीडिया में लोग बंधे हुए हैं, और एक्चुअली अभी आ चुकी हैं। हाँ, बस आ जाए, वो कनेक्टिविटी बन जाए। Extremely sorry from my side. Something wrong here. I'm just coming. कोई बात नहीं, आप कैमरा को फ्रंट या बैक साइड जो भी है, आप उसको सेट करके फिर आप बैठ सकती हैं। हाँ जी, हाय। तो आपका स्वागत है रीना इस प्रोग्राम में। So much. COVID थैंक यू। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना पेशेंस बनाए रखा। और हम चाहेंगे कि जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं उसे शेयर जरूर करें, और फाउंडेशन के पेज को आप जी भरकर फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज को भी। और रीना का ऑलरेडी पेज तो फॉलो है ही। और हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू के आपके लाइफस्टाइल के बारे में हम बात करना चाहेंगे, आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के पीछे जो स्टोरी है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो अब माइक आपके हवाले है रीना। COVID so much.
is दोस्तों, हम जानना चाहेंगे आप लोगों का वॉइस प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, ये जरूर एक बार आप लिख के नीचे जरूर लिखें, क्योंकि वॉइस में थोड़ी कनेक्टिविटी में गड़बड़ है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा हो तो आप लोग जरूर नीचे यस लिख के। क्या मेरी मेरी आवाज आ रही आवाज? है? यस, नाउ यू कैन हियर मी प्रॉपरली। मेरी आवाज शायद सब लोगों को कम आ रही है, आप मुझे लिख के बताइए प्लीज। ठीक है, तो आप ऐसे रख के बोल सकती श्योर हैं। श्योर श्योर। अभी आ रही है यस, क्या आवाज? मैं अच्छे से सुन पा रही हूँ, मुझे पूरी आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने जर्नी के बारे में बताएं। आप कहाँ पैदा हुई, और इस जर्नी के इस सफर में आप कैसे कब से शुरू किया, क्योंकि क्या होता है हर किसी को जब शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर वो वो चीजों को कैसे आगे बढ़ते हुए, इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए आप आगे बढ़ी, उसके विषय में हम जरूर कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। देखो गोविंद, मेरा जो सबसे पहले जो बोलना है वो ये कहना है कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं लिखा है तो आपकी लाइफ में कामयाबी भी नहीं लिखी। आपको सबसे पहले, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप ईश्वर ने आपको स्ट्रगल करने के लायक बनाया है और आप कर रहे हो, तो इट मीन्स आपको कामयाबी मिलेगी जरूर, कोई नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल मेरा भी सफर बहुत स्टार्टिंग से कुछ ऐसा रहा है कि आप लोग सुनोगे तो ये बहुत ही लगेगा कि नहीं, ये बहुत टफ है, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैं और गोविंद हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लगभग लाइक 2006 में हमारी मुलाकात हुई थी, लाइक गोविंद। बिल्कुल। वो बहुत बहुत ही अलग दौर था। हाँ, मेरी साइड आवाज नहीं आ रही है, शायद सिग्नल इश्यूज हैं। यस, तो हम लोग 2006 में मिले थे एंड आई वाज गोइंग टू, हम लोग मुंबई। हाँ, या मुंबई एंड सूरत, राइट? या मुंबई फॉर अ फैशन शो। नहीं, आप वहाँ पे बड़ोदरा जा रहे थे और मैं जा रही थी मुंबई, राइट? तो बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत पुरानी बात है, 2006 की बात हो गई, हम बहुत पहले मिले थे एंड ये वाला जो टाइम है फेसबुक इंस्टाग्राम, ये उसके बहुत बाद स्टार्ट हुआ ओके। है ना? तो मेरा जो सफर है वो गांव से स्टार्ट हुआ है। और कौन हमारा मेरा सफर एक बहुत छोटे गांव से स्टार्ट हुआ है। तो माय फादर वाज सी? प्रधान, पहले प्रधान होते हैं गांव में, अभी भी होते हैं, पहले क्या होते थे अभी भी वही होते हैं। तो बिल्कुल मैं हमारे गांव में बहुत कम लड़कियां बाहर जाती, बहुत कम लड़कियां पढ़ती थी, लिखती थी, या मतलब कहने का कि बाहर तो किसी को जाने ही नहीं दिया जाता था। तो मैंने बहुत कोशिश करके अपने घर वालों से बोला कि मुझे तो बाहर डिजाइनिंग करनी है, फैशन डिजाइनिंग करनी है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप लोकल में कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, हम बाहर नहीं भेजेंगे। तो ओके। मैंने डिजाइनिंग की दिल्ली से। और जब मैंने डिजाइनिंग की तो आजकल क्या होता है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने तो जाते हैं लेकिन उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, क्योंकि जो बाहर की चकाचौंध बिल्कुल। है ना, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। गलत चीजें आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करेंगी। आपको सही बिल्कुल डिसीजन आपको लेना है, सही रास्ता आपको चूज करना है कि किस रास्ते पे आपको जाना है, किस रास्ते को आपको छोड़ना है। क्योंकि आपको नोटिस करने वाला कोई नहीं होता वहां, आपको देखने वाला वहां कोई नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाला होता है। वाकई। और उसी के पीछे आपकी कामयाबी जुड़ी होती है। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हैं बाहर आके अलग अलग चकाचौंध में गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उनका पूरा करियर चौपट हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी जो पढ़ाई की थी, मुझे दिन रात, जब मैं दिल्ली भी गई तो मुझे पता ही नहीं रहता था, मेरा पूरा समय लाइक, वो आपका जो काम है वो बहुत बारीकी का काम है, वो भी मैं जानती हूँ कि लाइक उसमें भी फाइन वर्क होता है। बिल्कुल। जितने भी बच्चे अपने अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो उस काम में निखर जाते हैं, या उसमें नहीं तो उनके लिए अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म बना है, लाइक मी, जैसे मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बना था जो मुझे मिला भी,
तो बिल्कुल। वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मेहनत जो आपने पीछे की है वो भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। मैं माफी चाहूंगी, मैं आपके कमेंट्स यहाँ पे रीड नहीं कर पा रही हूँ। गोविंद, आप कमेंट्स पे भी प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में लूँगा, तो मैं जो भी व्यूअर्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग लास्ट में ज़रूर पूरी आप बातचीत को सुनें। उसके बाद आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, क्योंकि बीच बातचीत के बीच में क्वेश्चन लेना, वो हम जाते-जाते लेते जाएँगे क्वेश्चन। तो पहले तो हम जर्नी से शुरुआत करते हैं कि आपकी एजुकेशन, स्कूलिंग, फिर आप फैशन उसमें कैसे आईं, हाँ, फिर ये सारी चीज़ों के बाद ये आपके सोशल जो मीडिया इन्फ्लुएंसर की स्टोरी, क्योंकि नॉर्मली सबके साथ होता ही है। जब हम सोशल मीडिया पे कुछ चीज शुरू करते हैं तो बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ नहीं होगा इससे, क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। पर जब धीरे धीरे एक स्टेज दिखने लगता है ना, तो सबको अच्छा लगता है कि वाह यार, इसने तो कर दिखाया। तो वो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो फिर मैं तो, मेरी जो पढ़ाई हुई है वो गांव के स्कूल से हुई है, सरकारी स्कूल से। ठीक है। हाँ, ओके। मेरी जो एजुकेशन है वो गांव के सरकारी स्कूल से हुई है। और सबसे पहले जो मैंने फेस किया था, मैं लाइक, मुझे ऐसा था जब मैं छोटी थी मुझे सब कुछ आना चाहिए। कंप्यूटर, इंग्लिश, देन टाइपिंग, मैंने सब कुछ किया लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं, ये मैटर बिल्कुल। करता आपकी एजुकेशन किस टाइप से हो रही है। आज अगर आपको आगे बढ़ना, आप आगे बढ़ोगे, 110% आप आगे बढ़ जाओगे। तो मेरी भी स्कूलिंग, सबसे पहले मेरी स्कूलिंग गांव से हुई, सरकारी स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। गांव के स्कूल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप आगे बढ़ते हो, आप किसी शहर में जाते हो, आपकी जो बात करने की हम्म। टोन है, आपका जो देहात के जो वर्ड्स हैं, वो आप, बोलने का जो हाँ, लहजा है। वो आपको पीछे खींचते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी जगह अपने आप को एम्बेरस फील करते हो। नहीं, ये तो मेरे साथ भी होता था। हाँ, हम भी सरकारी स्कूल वाले हैं। ये चीज मैं भली भांति समझ सकता हूँ ये कॉमन कि है, वो कैसे फीलिंग। ये कॉमन है, ये होगा ही होगा। क्योंकि मैं तो एक अच्छी, मतलब मेरा तो फैमिली का जो था सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन फैमिली, पापा टाइम से पहले हमारे एक्सपायर हो गए थे, तो हमें गांव में इसलिए रहना पड़ा और वहां पे एजुकेशन लेनी पड़ी। तो सबसे पहले मैंने फेस किया, लेकिन मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। शहर जाने से पहले मैंने अपनी कम्युनिकेशन, अपना स्किल, सब कुछ बहुत ही अच्छा किया। उसके बावजूद भी बहुत सारी जगह आपको पता चलता है प्रैक्टिकली आप बहुत गलत हो, को बिल्कुल। इग्नोर करके चलना पड़ता है। धीरे धीरे सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप। जहाँ गलत होगे तभी सीखोगे। तो मैंने वहां से निकल के फिर मैं शहर में आई। जब मैं शहर में आई तो मेरी क्लास में मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जबरदस्ती कोई भी कोर्स में डाल देते हैं। उनका चित्त नहीं होता, उनका मन नहीं होता उसको करने का, वो कर रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि है। लेकिन आगे बढ़े, ये हाँ। हुआ। मैंने भी फील किया। मैं एक शेयर करना चाहूंगा कि जब मेरा 11 12 था तो मुझे फाइन आर्ट्स जाना था, पर फैमिली ने बोला कि आप एग्रीकल्चर ले लो। हम्म। तो वो जबरदस्ती लेना पड़ा। 2 साल मैंने एग्रीकल्चर किया। तो ये तो पहले के पेरेंट्स का वो है कि सब लोग है ना, डालते थे कि नहीं बच्चे को ये हाँ, बनाना है, वो बनाना है। ये फ्रीडम नहीं देते थे कि बच्चे को जो उनके मन के हिसाब से करने दे, वो उनके हिसाब से उनको लाइफ चुनने का जो अधिकार होता था। वो पता नहीं, अभी अभी तो बहुत सारे पेरेंट्स समझते हैं और ये समझना भी चाहिए, समझ, क्योंकि आजकल देखते हैं बच्चे खुद प्रेशर में रहते हैं करेक्ट, और वो प्रेशर मेरे ख्याल से डालना नहीं चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी जी। ये सभी लोग फेस करते हैं, जिनको, जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं उन्हें तो ये फेस करना ही पड़ेगा, है ना। बिल्कुल। लाइक आपने फेस किया, मैंने फेस किया, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग ये फेस करते हैं। और जो प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है वो वहां तक आप पहुंच ही जाओगे, वो आपको अपने आप वहां तक खींच ही लेगा, भले ही वो कोई भी है। लाइक जैसे आपको एग्रीकल्चर आपके पेरेंट्स चाह रहे थे कि, क्योंकि वो उनके पता है कि ये एक लाइक श्योरिटी है इसमें कि आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन आपने बिल्कुल अपना, गलत। वो लोग चाहते नहीं है गलत, लेकिन जो एक खुद का एक वो होता है ना कि मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो तो चाहते हैं कि बच्चों का एक सेफ लाइफ हो, इतनी सारी जमीन है उस पर खेती बाड़ी करे या उसको संभाले।
उनका इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन जो हम लोग को जिस तरीके से जीना है, वो हमारी जो एक लाइफस्टाइल हम चुनने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमें जबरदस्ती करेक्ट। धकेल रहे हैं। तो उन दोनों को बैलेंस करके अगर चला जाए तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है। और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेजेस को फॉलो करते जरूर जाएं। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी रीना जी के पेज को जरूर फॉलो करें। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं बातचीत को। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके अच्छा, लिए। मुझे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, लाइक जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं बस वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को बस मेरा कॉमेडियन, लाइक ये मुझे एज ए कॉमेडियन देखते हैं, बट आई एम नॉट ए कॉमेडियन। मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ, बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को आप एज ए फैशन डिजाइनर देखेंगे तो वो भी मेरा रूप, वो लाइक ये तो मेरा एक हॉबी है ना, मेरी वो क्रिएटिविटी है। जब आप अपना बिल्कुल अपना रास्ता, अपना ट्रैक खुद चूज करते हो तो आपको उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये हमेशा याद रखना। जो रास्ता आपने चूज किया है, जिसको आप बनाना चाह रहे हो, हारना मत, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे आपने फैशन का जो एक रास्ता चुना था, फिर आप जो उससे इस इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी पे, तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ये बनना तो मैं योगा टीचर चाह रही थी, लेकिन मेरे ओके। पेरेंट्स उस चीज को समझ नहीं पाए। जैसे आजकल के पेरेंट्स बच्चों को रीड कर लेते हैं कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, इसको क्या बनना है, ये क्या बन सकता है। मैं पहले बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, जैसे सब बच्चे करते हैं। उसके बाद मैंने डिजाइनिंग चूज कर ली कि नहीं, बिकॉज बचपन से मैं क्रिएटिव हूँ, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ। मेरी मम्मी, मेरी नानी, सब लोग ये क्रिएटिव हैं। तो मेरे अंदर भी वो ब्लड में आपके आ जाता है कि लाइक आप जेनेटिक हो जाता है एक तरीके से कि मैं भी क्रिएटिव हूँ तो वो भी क्रिएटिव है। मैंने फैशन डिजाइनिंग चूज की। डिजाइनिंग के बाद, डिजाइनिंग में बहुत मेहनत होती है, जैसे हम पहले भी मिले हैं, कोविड दिल्ली में तो टाइम भी नहीं होता था। एग्जीबिशन में भी जब मैं बिल्कुल आती थी तो बहुत कम समय के लिए मैं आ पाई, है ना। तो बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपका भी काम है, जो डिजाइनिंग का भी काम है, इनमें मेहनत बहुत ज्यादा होती है। खैर, मेहनत के बिना तो कोई काम बना नहीं है, लेकिन इसमें आपको हेल्थ, बिल्कुल मेंटली सारी मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकली, बिल्कुल। है ना। आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। हर 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 समय के लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। आपको कौन सा टाइम, और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हो, एक लाइफ का एक, मुझे लगता है कि एक गोल सेट होना बहुत जरूरी है कि मुझे 6 महीने बाद वहां पहुंचना है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, यहाँ किसी ने पूछा है, दीदी आप कौन से गांव से हो? मैं मेरठ के पास मेरा गांव है, गांव का नाम तो नहीं मैं बता सकती। मैं मेरठ के पास, हाँ। ओके। हाँ जी। तो सबसे पहला जब आपने ये इन्फ्लुएंसर उसमें कदम रखा, तो कैसा रिस्पांस था? घर वाले ने क्या बोला, या आसपास के दोस्तों ने? मैं सबसे पहले बताऊंगी, मेरे साथ सबसे ज्यादा सपोर्ट जो तो मेरे हस्बैंड का था। ओके। और मेरी फैमिली शुरू से, जब आपको उनका, आपको आपकी फैमिली समझ जाती है कि हमारा बच्चा जो है बहुत सही है, तो वो आपको किसी भी रास्ते से नहीं रोकते हैं। बिल्कुल आप कोई भी ट्रैक ले लो, जब उन्हें पता है कि अच्छा हमें कॉमेडी करनी है, हम कॉमेडी कर रहे हैं, तो वो आपके आपके काम में बिल्कुल टांग नहीं करते। तो मेरे बिल्कुल हस्बैंड ने मेरा इसमें सपोर्ट किया, और मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली, मेरे भाई, भाभी, सभी लोगों ने मेरा इसमें सपोर्ट किया। किसी ने मुझे लैग पुलिंग नहीं की कि, और जब स्टार्टिंग होती है तो आपकी वीडियो लोग कम देखते हैं, आप ये ज्यादा देखते हो अपनी वीडियो को। बिल्कुल आप अपने व्यूवर खुद ही बन जाते हो, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसा, लाइक फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वो आपको रोकता है आगे बढ़ने से, क्योंकि आपको अपनी वीडियो, अपने अपने व्यूवर खुद नहीं बनना है, पब्लिक देखेगी आपको। और उसमें बहुत समय लगता है। तो बिल्कुल मुझे लगभग यहाँ तक 4 इयर्स लाइक मेरे को कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि मुझे टिकटॉक, लोगों ने बोला टिकटॉक बहुत चल रहा है, टिकटॉक बहुत चल रहा है। तो आई वाज के, ये क्या है। मैंने जब तक टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया, टिकटॉक बंद हो गया। हाँ। ओके। और 2015 में नहीं, हम मेरी एक, तो अकाउंट तक पहुंच ही नहीं पाए। हाँ नहीं, मैं एक चीज बताऊं, टिकटॉक का नाम सुना बस था,
उस तक पहुंच ही नहीं पाए थे, ना कभी डाउनलोड कर पाए। उस हफ्ते में पता चला कि वो बंद हो गया। और काफी सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि है ना कि टिकटॉक में लोग बहुत वायरल हुए, बहुत सारे उनके वीडियोस करेक्ट। चले और लाखों में करोड़ों में व्यूज आए हैं। हाँ पर वो समझते समझते वो जा चुका था। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन किया है मुझसे कि मेरठ के पास कुंतल तो नहीं है, अक्की जाट। ओके, हाँ, मेरठ के पास कुंतल नहीं है। मेरी शादी हुई है मथुरा में, तो मथुरा में तो कुंतल है ना, कुंतला। तो मैं तो ओके। मेरा शादी के बाद वाला गोत्र है, मेरा गोत्र है कुल्हार, यानी कि कुलहड़। अच्छा, कुंटल नाम से जगह भी है क्या? मुझे ये मुझे नहीं नहीं, जगह नहीं है, लेकिन ये जो कुंती थी उनके उसमें कुछ मैंने सुना है। मेरे को गोत्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में मुझे पता नहीं है तो उसके बारे में बता नहीं सकती मैं। ओके। तो ये कुंती जी से इनका कुछ मतलब कनेक्शन माना जाता है, कुंतैला और जो कुंतल होते हैं, उन्हीं के गोत्र से ये गोत्र निकला हुआ है। अच्छा, तो जैसे जो फर्स्ट कॉमेडी रील जब आपने बनाया तब आपके कितने सब्सक्राइबर या कितने फॉलोअर्स थे? गोविंद, मैं मतलब मैंने बताया, मैं अपनी व्यूवर खुद ही थी, मैं अपने वीडियोस खुद ही देखती थी, कोई फॉलोवर नहीं आता था और बहुत घटिया। मुझे किसी का लाइव आया करो, के लाइव आके देखते, कितने गंदे गंदे लोग लाइव में जुड़ते थे, समझ ही नहीं आता। सीरियसली? हाँ, सीरियसली बहुत गंदे लोग लाइव में जुड़ जाते हैं। और अगर आपको मतलब लाइक आप बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, कि कभी भी आप एकदम से किसी काम में परफेक्ट नहीं हो, धीरे बिल्कुल। धीरे 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 आप किसी भी काम में परफेक्ट होते हो, टाइम लगता है। आप अपनी स्टार्टिंग की बिल्कुल। वीडियोस देखोगे, अपनी बात की वीडियो देखोगे, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। फर्क दिखता है, हम किस स्टेज पर थे और किस स्टेज पर पहुंचे वो भी दिखता है। मैं कल ही आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो लिपसिंग है ना वो बहुत जबरदस्त अच्छा। मैचिंग थी। तो वो मैं ये सोच रहा था कि ये शूट करने में कितना वक्त जाता होगा, क्योंकि लिपसिंग करना इतना आसान नहीं है। आपको उसको रीड करना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं वीडियो देख के, अगर किसी ऐसे बोलते हैं ना कि जिसने खुद पे हंसना सीख लिया उसने दुनिया जीत ली। तो ये चीजें होती हैं। और उस सिर्फ एक वीडियो जो जिससे पूरी दुनिया वो उसको मतलब ये कोई छोटी बात नहीं होती है किसी को हंसाना या किसी के मन में ऐसे वीडियो दिखा के उसके मन को हैप्पी करना। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप कर रही हैं, ये बहुत मतलब सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अच्छे क्रिएटर बन जाते हैं, लेकिन मैं इसमें एक बात गोविंद ये बोलना चाहूंगी। अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो, और आपको लोग देख रहे हैं, तो आप अपने आप में बहुत खुश फील करते हैं। बिल्कुल। और जब आप हैप्पी रहना शुरू कर देते हो, तो आपकी लाइफ भी अच्छी होती चली, क्योंकि बिल्कुल। आपके पास फालतू थॉट्स के लिए टाइम नहीं रहता, किसी के से लड़ने के लिए टाइम नहीं रहता, किसी के पास फालतू बैठने का आपके पास टाइम नहीं रहता। आप अपने में जीना, खुद को जीना स्टार्ट कर देते हो। मैं बिल्कुल। यहाँ पे ये रिची रिची रिच बोल रही हैं कि एक वीडियो बनाने में वाकई बहुत समय लगता है और उसके लिए आपको सैल्यूट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आयुष, आयुष कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा 10 साल का है और एक बेटा मेरा 5 साल का है। और जो 10 साल का बेटा है वो भी मैंने हॉस्टल में भेज दिया है, और जो छोटा बेटा है, तो आप कंटेंट कैसे लेती हैं? अ, मैं ये बात सबको बताना चाहूंगी यहाँ पे, जितने लोग भी जुड़े हैं जिनको फेमस होना है। हालांकि मैं इस पे चाह रही थी कि वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं कंटेंट कैसे चूज करती हूँ मैं ये बताती हूँ, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाता है। सबसे बिल्कुल। पहले तो कितना भी अच्छा कंटेंट है और वो पुराना हो चुका है और आपको लोग नहीं देखते हैं, आप उसको मत उठाओ। आप हमेशा नया कंटेंट, तुरंत का तुरंत आया हुआ, जिसपे 8-10 रील्स बनी हुई हैं, या जिसपे 50 हैं या 1000 भी हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर बहुत रील्स क्रिएट हो जाती हैं एक ही कंटेंट पर ना। तो आप जाओ बिल्कुल। सर्च में, और सर्च में जाके देखो, या उन लोगों को फॉलो कर लो जो
जो खुद कंटेंट अपने क्रिएट करते हैं, उन लोगों को फॉलो कीजिए। आप जैसे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने फर्स्ट उनकी वीडियो आएगी। आपको ओके। वो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उस पर तुरंत वीडियो बनाएं। अगर आप ये सोचते हैं मैं तो कल बनाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं परसों बनाऊंगा, तो आप फेलियर हो। आप बिल्कुल, मतलब वो समय नहीं लगता किसी चीज को वायरल जाने में या नया कंटेंट आने नहीं में। गोविंद, ये बात नहीं है, मैं बताती हूँ क्या बात है, मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये बात है हम्म, कि जब कोई नया कंटेंट आता है तो लोग उसको सुनना चाहते हैं कि इसमें है क्या, कहना क्या चाह रही है। अगर बिल्कुल। कोई पुराना कंटेंट है तो वो सुन चुके हैं, वो आपके लिपसिंग आपने भले ही जिसका वीडियो बहुत खराब था उसको देखा है और आपको नहीं देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुन लिया। आप नया कंटेंट उठाइए हमेशा, तुरंत का तुरंत आए अगर बिल्कुल। आपको बढ़ना है इसमें। वाकई। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि जो जो चीज जो कंटेंट हो चुका है उसके ऊपर काम करना या नया कंटेंट के ऊपर काम करना, इसमें बहुत एक जमीन आसमान का फर्क होता है। नया कंटेंट लोग जैसे कि हम हनी सिंह का ये गाना ही देखते हैं जो वायरल हुआ है, वो जो गर्ल डांस कर रही है, वो लगभग बहुत सारे लोगों ने डाला है और बहुत सारे लोग वायरल हुए हैं। हाँ, मतलब उनके वीडियोस लगातार देखे जा रहे हैं। तो ये एक लक भी होता है ना कि आपको उसी टाइम मैच भी होना है, उस टाइम वो चीजें। हम लोग हनी सिंह के गाना कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी जब वो गाना बजता है ना तो हम रुक जाते हाँ, हैं, और वो कितनी बार भी देखे ऐसा लगता है वही कि बस देख ले। वही जो तो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग वो है उनको वो जो पकड़ पल है ना, उसको कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्ट करती है वो चीजें। बिल्कुल। हाँ, वही है। तो वही जो मैंने बताया, अगर लोग वैसे कोशिश करेंगे तो वो बहुत जल्दी इसमें कामयाब हो जाएंगे। और रही बात ये कि मैंने डिजाइनिंग मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है फिलहाल क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमेडी करने नहीं आई थी। मैं यहाँ पे डिजाइनिंग पर्पज से ही आई थी। ओके। मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ डिजाइनिंग का था और आज भी डिजाइनिंग का है, क्योंकि मैं सिर्फ डिजाइनिंग का ही पूरा काम आगे करूंगी। कभी कभी वीडियो बनाती रहूंगी क्योंकि मेरे को यूट्यूब अपना चलाना है। और लोग हाँ मुझे हाँ। इस लुक में पसंद कर रहे हैं तो मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ। क्या होता है कभी कभी लोग बिल्कुल। बहुत भद्दे कमेंट कमेंट करते हैं, बहुत भद्दे कमेंट करते हैं, आप सहन नहीं कर सकते। तो मैं नहीं, ये तो मैं फील किया है, क्योंकि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और ऐसे उटपटांग कमेंट्स करते हैं, कई बार जवाब देने का मन ही नहीं करता है और मैं इग्नोर करता हूँ। और इग्नोर करना मेरे ख्याल से बेस्ट पॉलिसी है जब आपको ऐसा लगे कि आप दूसरों के बातों से। अच्छा, दूसरी एक चीज, कल गौर गोपाल दास जी का मैंने एक ये सुना कि लोग अपने घर में कचरा डालते हैं, या कोई पसंद नहीं करता कि कोई आपके घर में कचरा डाले। तो ऐसा ऐसा एक चीज है ना कि कोई आपके मन में भी तो कचरा डालता है, किसी की बात सुन के हम ऐसा फील करते हैं, तो हम उनको इग्नोर करें। वो ज्यादा बेस्ट है कि हम उन लोगों को ऐसे इग्नोर करें, उनको अपना काम करने दें, हम अपना काम करें। बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग आपके मन में कचरा डालते हैं। अभी एक राजस्थान का किस्सा था, वहां पे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वाइफ को किसी ने भद्दे कमेंट किए हुए थे। हाँ, मैंने वो न्यूज न्यूज देखा। देखा ना? तो बिल्कुल। उस चीज को इग्नोर करो, इग्नोर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आप ये प्लेटफॉर्म छोड़ दो। बिल्कुल। है ना? शुरू शुरू में जब आप वीडियो बनाते हो कोई बहुत भद्दे कमेंट आते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे आपकी हैबिट लगता हो है। जाती है। ये इतने बड़े स्टार्स हैं, इनके लिए लोग जाने क्या क्या लिखते हैं भाई। आप तो हम तो कुछ भी नहीं है, जीरो पे हैं। बिल्कुल। उनके लिए लोग कितना भद्दा भद्दा लिखते हैं, तो वो अगर ऐसे जीना उन्होंने शुरू कर दिया तो वो तो जीते जी मर जाएंगे कि दिन के अंदर। और बिल्कुल। ये बिल्कुल। पब्लिक है, यहाँ पे आपके लिए अच्छे सोचने वाले भी लोग हैं और आपके लिए बुरा सोचने वाले भी लोग भरे पड़े हैं। सबके दिमाग तो एक जैसा नहीं चलता ना। बिल्कुल। हाँ, तो वही है। अच्छा, दूसरी बात, अभी हम लोग, हमारे पास है ना 15 मिनट और हैं, तो मैं दो चीज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो जो जैसे अभी इस साल लोकसभा इलेक्शन है, तो बहुत सारे ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे जो मेरे ख्याल से आप लोगों आपको फॉलो करते होंगे या आपको देखते होंगे, आपकी वीडियोस से इंस्पायर होते होंगे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी, पॉलिटिक्स में तो मैं, मेरा रूट है पॉलिटिक्स, लेकिन मैं इसमें घुसना नहीं चाहती। हम्म, कि जो, मैं आर्य समाज की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो आपको
लोग ना थोड़ा सा कभी कभी समय निकाल के किताबें पढ़ना स्टार्ट करें। बिल्कुल आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो कितना सही है, वो कितना सही है, नहीं। क्योंकि कभी कभी हमें किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं। आप ना बिल्कुल लड़के आप उन चीजों को देखो जो करंट में चल रहा है, उनको देखो, फिर उसको देख के आप अपना डिसीजन लो कि हाँ भाई आपको किसको वोट करनी है, किसको नहीं करनी। बाकी तो बिल्कुल बाकी तो पॉलिटिक्स तो खुली किताब है, सभी को पता है क्या समाज में चल रहा है, क्या नहीं चल देखिए, बिल्कुल। रहा है। अच्छा, लास्ट का एक क्वेश्चन और है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे धर्म को लेके बहुत खींचातानी चलती है। हम्म। उन सब चीजों से कैसे प्रभावित ना हो, तो उसको लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इसके लिए कुछ कहना चाहूंगी। आप अपने बच्चों को आप अपने बच्चों से धर्म के बारे में बहुत कुछ छुपाते हो। अच्छी चीजें छुपाते हो, बुरी भी चीजें छुपाते हो। आप चाहते हो कि हमारा बच्चा ये ना सीखे, हमारा बच्चा ये ना, खासकर लड़कियों के लिए ना। तो अपने बच्चों को छुपाना, ये हाइड करना बंद करो। उनको हर चीज बता के चलो, समझा के चलो, ताकि उन्हें कोई मिसगाइड ना करे। हाँ, बिल्कुल उनको ये क्लियर करके चलो, हर जगह क्लियर करके चलो, ताकि आप लड़कियां बाहर आके पढ़ने जाती हैं, तो कोई गाइड ना करे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी लड़की को गलत सिखाया है, गलती उसको सिखाना सही है, और क्यों ये नहीं, सबको सिखा के चलो। मैं यही धर्म के बारे में बस बोलूंगी, सबको अपना धर्म नहीं, वाकई ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अवेयर अवेयर रहना। आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, सचेत रहना, उससे सुरक्षित रहना, उन सब चीजों को दूर हट के उनसे उनसे दूर ही रहना वो ज्यादा बेटर है। और आपको अपने जो नित्य कर्म है या आपका जो एक गोल है उसके हिसाब से आपको बिना भटके आपके रास्ते पर चलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि आज के टाइम में कितने कितने लाखों लड़कियां एक साल के अंदर गायब हो जा रही हैं बिल्कुल ना। तो इसके लिए आपको खुद ही सही ट्रैक चूज करना पड़ेगा, आपको खुद ही सही रास्ते पे जाना पड़ेगा। समाज को देखते हुए आप अपनी लाइफ से मत सीखो, यहाँ आपको दूसरे की लाइफ से सीखना है। ये एक ऐसा ऐसा जो भी मैं कहूँगी अफेयर अफेयर वॉट एवर, ये ऐसा है कि आपको दूसरे की लाइफ से सीखना पड़ेगा। अपनी लाइफ से सीखोगे तो आप जेनून में, या मतलब आपकी लाइफ का क्या बनने जा रहा है वो आप ही को फिर झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं यही कहूंगी उसके बारे में। तो कल का क्या सेलिब्रेशन रहा आपके सोसाइटी में या आपके क्षेत्र में? कल का बहुत अच्छा हमारे यहाँ क्या सोसाइटी में बड़े अच्छे से सारी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बहुत अरे फन वाह! ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हर घर के लोगों ने जाके आहुति दी, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा सेलिब्रेशन था, यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वाह! नहीं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के टाइम पे इतने व्यस्तता के बीच में से भी लोग है ना समय निकाल कर इन सारे सेलिब्रेशन में पार्ट लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और समय हम लोगों का लगभग पूरा हो गया है और इसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो शायद हम लोगों ने देख लिए हैं। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रीना जी उसका जवाब जवाब ज़रूर देना चाहेंगी। हाँ बिल्कुल, आप कुछ भी, किसी के मन में तो ज़रूर आप लिखिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप लिख सकते हो अभी फिलहाल। और एक तो ये टाइम ऐसा है, थोड़ा दोपहर का टाइम, इस समय लोग फ्री कम रहते हैं, तो इसलिए हमारे जो व्यूअर हैं वो कम है, क्योंकि इस समय सब ओके। को चाहते चाहते हुए भी हमारे, हाँ, हमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करेंगे किसी दिन ऐसे टाइम में अपनी लाइव रखें, ताकि सब कुछ अभी हम है ना कुछ एक ऐसे टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम चाहेंगे कि जो भी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपके टच में हैं, आप उनका भी सजेस्ट करें उनसे एक बार बात करके। तो हम उनकी जर्नी को भी इस सेशन के माध्यम से हम जानना चाहेंगे क्योंकि ऐसे जैसे मिलियंस वाले तो बहुत सारे हैं,
100K के अबव वाले जो हैं उनका भी एक जर्नी है, और 0 से 100 अभी आपका मैंने 15-20 दिन पहले देखा था 115K समथिंग कुछ था। कल मैंने जब चेक किया 114-41K जितना यस। कुछ था। तो ये लगातार मतलब वो लोगों का 5 फॉलोवर बढ़ने में समय लगता है, ये तो 15 दिन के अंदर अंदर ऐसे 10,000 20,000 30,000 ऐसे बढ़ते हैं। यस। तो इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि आप जो भी टच में दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे आप बात करें, और ऐसे एक सेशन के लिए हम उनसे समय लें। तो इसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। जी गोविंद। और कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या, मैंने अभी देखा नहीं। दोस्तों आप लोग जो भी सुन रहे हैं, आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकते हैं। अभी तक तो कुछ आया नहीं। गोविंद एक बात बताइए, आपकी लाइफ भी तो काफी परेशानियों से निकल के आई है, तो अपने बारे में ये बताइए कि उतार चढ़ाव वाली, अरे उतार चढ़ाव वाली बिल्कुल उतार लाइफ। चढ़ाव वाली लाइफ, और आपने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। इस पे हम एक दिन चर्चा करेंगे, गोविंद जी से बात करेंगे सेम टू सेम। बिल्कुल। हम 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 वो इंटरव्यू सेशन आपके आपके चैनल पे ठीक करेंगे। है, श्योर श्योर। तो एक दिन गोविंद हाँ, ये एक ने क्वेश्चन पूछा है, फॉलोवर्स को कैसे इंक्रीज करें। इसका जवाब मैंने अभी आपको दिया है। आपने शायद आपने अभी ज्वाइन किया होगा। फॉलोवर्स को इंक्रीज अभी के ज्वाइन करें। ये है, सबसे पहले तो आप गलत चीजों में ना पढ़ें, किसी पे गलत कमेंट पे गलत आंसर ना करें। किसी ने अगर गलत गलत कमेंट किया है तो उसको डिलीट कर दो। आंसर आप अपनी साइड बिल्कुल नेगेटिव में मत देना। सेकंड, आप दूसरों की वीडियोस पे जाके अच्छे कमेंट करके आइए। जब आप दूसरों की वीडियोस पे अच्छे कमेंट करते रहते हैं तो वो आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ एक फैमिली है, आप उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हो। बिल्कुल। और ये सभी फैमिली ही हैं। मतलब हम चाहे यूट्यूब की बात करें या ये इंस्टाग्राम की बात करें या फेसबुक की, ये सब फैमिली ही है। आप आपके कुछ अच्छे जो भी चीजें आप शेयर करते हैं, लोग आपको बधाइयां देते हैं, तो ये भले वो मिलके बधाइयां ना देते हों, लेकिन ये एक तरह की फैमिली ही है। और मेरे ख्याल से हंसी खुशी से अपना जीवन बिताएं और अच्छे से रहें तो वो ज्यादा। और दूसरा ये कि जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि हमारा परिवार इतना बढ़ रहा ये है, वो आपको देखते हैं सच सुनते हैं, तो है, ये करेक्ट करेक्ट। कुछ कुछ जिम्मेदारियां उनकी भी हैं, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। तो दोनों को मैनेज करके चलना हाँ, बहुत जरूरी और है। किसी का भी यहाँ पे दिल ना दुखाएं। भले ही आपको सामने वाला कुछ बोल रहा है, उसको हजम करने की कोशिश करें। दूसरों का सपोर्ट बने, वो फिर आपका सपोर्ट बनेंगे। और नए कंटेंट, हमेशा नए कंटेंट चूज करें, उन्हीं पे वीडियो बनाएं, तभी आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा अपनी जो, अगर आपको बहुत अच्छे से वीडियोस बनानी नहीं आती हैं, उस पे थोड़ा सा काम करें, थोड़ा अच्छा, मेहनत रिचा जैन ने एक सवाल किया है। करें। रिचा जैन शाह ने एक सवाल किया है, कभी आपके लिए आपके रिश्तेदारों ने निगेटिव बोलते हैं। शायद मैं इसमें लकी हूँ बहुत। मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे से कोई कभी बात मैंने सुनी नहीं है। मैंने पहले भी एक बात आपको बोली है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूँ। फिर बिल्कुल। चाहे वो मुझे जानते हैं तो वो मेरे बारे में 1% भी गलत नहीं बोलते हैं, कोई टिप्पणी नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे ससुर, जेठ, जेठानी, सास सब मेरी वीडियोस देखते हैं। और मेरे ससुर ने तो मेरे साथ वीडियो बनाई भी है, आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी वो। और ओके। मेरे मायके से सब। शूट हाँ भी हाँ करते हैं बिल्कुल। जब शूट करना होता है। वो क्योंकि अभी मैंने शायद वो आपकी सास थी जिनके साथ एक वीडियो देखा था। नहीं, नहीं वो कभी वीडियो में नहीं आई है। हाँ वो तो बट वो कुछ तो एक था जो जिनके साथ आप शूट करे थी, हमें लगा वो शायद वे आपकी हमारी पड़ोसी मदर इन लॉ। बनवाना ओके। चाहती। हाँ, पर ये अच्छा है ना, मतलब अगर जो इन्फ्लुएंसर है वो आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करता है, चाहे आपके पड़ोसी आपके सोसाइटी में जिसमें भी थोड़ा सा एक्टिंग का वो है ना, वो जग के बाहर आ ही अरे जाता है। मेरा मेरा बेटा है, तो वो मेरे को बोलता है, मम्मा मुझे बुरा लगता है, मुझे लोग आपके नाम से जानते हैं और मुझे मेरे नाम से नहीं। तो मैंने बोला बेटा ओके। पहचान बनाओ ताकि पर इससे प्राउड फील होता है। तो मैंने बोला आप अपनी पहचान बनाओ ताकि लोग मुझे आपके नाम से जाने।
बिल्कुल। हाँ, अच्छा लगता है इन्फ्लुएंसर बनने के बाद लोग आपको एक अ, अलग ही से आपको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन आप उस रिस्पेक्ट के बदले उनको डबल रिस्पेक्ट देनी है। उसको बिल्कुल। खा के हजम करके मत बैठो, क्योंकि आप भगवान नहीं हो, हम भगवान नहीं है। करेक्ट। और दूसरी बात ये है ना, हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना बहुत जरूरी है। जो जब तक आप जमीन से जुड़े हैं तब तक सब है, थोड़े से उसमें गए तो फिर सब खत्म हो जाता राइट है। राइट राइट। और ये लोग और ये बहुत जरूरी है कि है ना, जो उपलब्धि है उसको बचाना इतना आसान नहीं आसान होता है। नहीं होता है। उस देखो, पोस्ट और पैसा ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और फेम, पोस्ट, पैसा और फेम, है ना, बिल्कुल। टिके रहना बहुत मुश्किल है। मिलती तो बहुत सारे लोगों को छिन भी जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक इससे हमें एक प्रश्न मन में आया कि जैसे ये इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज होता ये है? ये तो थोड़े टाइम में मोनेटाइज हो जाता है। ओके। क्योंकि इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये मोनेटाइज होता है क्या? इससे भी यूट्यूब जैसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है क्या नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इसका। अच्छा, नहीं, ये मोनेटाइज होता है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी को भद्दे कमेंट कर रखे हैं या आपकी किसी ने कंप्लेन कर रखी है, तो आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं होगा। ओके। तो आप उन सभी चीजों से बच के रहें। अपना अकाउंट मोनेटाइज कराना है तो आप उन चीजों से बच के रहें थोड़ा सा। आपको ओके। कोई रिप्लाई कर रहा है, आप क्योंकि जैसे जैसे हम फाउंडेशन से है ना, अभी बहुत सारी चीजें और भी करने वाले हैं। ये टॉक शो तो ठीक है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अभी जैसे स्लम्स के बच्चे हैं या आसपास के जो बच्चे हैं, जो मेरे तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं उनको अगर ड्राइंग सिखा सकता हूँ या बता सकता हूँ तो उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट। जैसे मैं अभी सोसाइटी में, कभी बच्चे लोग होते हैं, अभी सबकी छुट्टियां हैं, 1 घंटा लेके बैठ गया, तो उससे क्या है, उनका दिमाग एक शार्प होता है, एक फोकस करने के लिए बनता है। फिर कभी जैसे हमारे पास कुछ फंडिंग आई, फंडिंग के लिए तो हम हमेशा अपने द्वार खुले हुए हैं, किधर से भी फंडिंग आए उसके लिए हम मना नहीं करते। बट उससे क्या होता है, जैसे रोड साइड जो स्कूल्स लगती हैं, कई सारे यहाँ पे हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भले लोग हैं वो समय निकालते हैं और वहाँ के रोड साइड बच्चों को लोग पढ़ाते हैं। करेक्ट। कभी ऐसा समय होता है कि हम कुछ ड्राइंग की किट ले जाके दे दिए, कभी ऐसा हुआ कि कुछ खाने की चीजें ले जाके दे दिए। तो ये सारी चीजें ये हम लोग करते हैं। बारिश के टाइम पे हम लोग वृक्षारोपण के लिए अलग अलग टीम्स के साथ जाते हैं। किसी का बर्थडे आता है तब हम लोग जाके वृक्षारोपण करते हैं। तो ये सब चीजें मैं आज से पहले कभी इस प्लेटफॉर्म पे बोला नहीं, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ना चाहते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि जब ऐसा चीजें कुछ हो ना तो आप हमें बताया करो। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर इसमें इंटरेस्ट है तो जरूर जुड़िए, फाउंडेशन से आके जुड़िए, हमसे आके पर्सनली मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब मुझे लगता है कि लाइफ में आपका तो जिम्मेदारियां जो है वो है, लेकिन प्रकृति के साथ जो जिम्मेदारियां हैं या आपके आसपास के समाज के साथ जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाते चलना बहुत जरूरी करेक्ट है। करेक्ट। गोविंद जी जो है बहुत टाइम से पेड़ पौधे लगाते आए हैं। मैं इनको जब से मैं जानती हूँ, 15 सालों से, तो मैं तब से देखती आ रही हूँ गोविंद को कि वो हमेशा ही मतलब नेचर के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये बहुत ही सोशल वर्कर हैं। आप लोग इनको जरूर फॉलो करें, इस पेज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आप अगर कहीं दान नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपका दान यहाँ पे लगता है। ये एक दान है। कोई बड़ा बिल्कुल। और मैं एक चीज बताऊं, मैं एक एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहूंगा। जब मैं कोविड के दौर पे, मैं सेकेंड वेव में मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया, ओके। और मुझे डॉक्टर ने 2 बार सीटी स्कैन करने के बाद कहा कि इसका लंग्स 64% डैमेज है, हम इसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते, यहाँ वेंटिलेटर ओके। नहीं है। तो एक एक जिया जी हैं जो एसडीएम है, उन्होंने बोला कि आप पहले इनको एडमिट करो, अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें लेके जाएंगे बाद में जहां पे भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर हो। वहां जाने के बाद मैंने नर्स को बोला, और मुझे तब ऐसा रियलाइज हुआ कि हम अगर नेचर को कुछ दे रहे हैं तो वो तो हमें दे ही रहा है हमेशा से। वाइब्रेशन। तो मुझे वहां बोलूं, मैं वहां 13 दिन था, मुझे ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम नेचर को जब देते हैं ना तो उससे 4 गुना ज्यादा हमें देती ही है। तो बस थोड़ा सा समय निकाल के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस यही है, यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गोविंद। नेचर नेचर हमसे क्या, हमें देती रहती है, हमारा कुछ नहीं रखती। भगवान भी आपको नहीं बिल्कुल। रखते, आपको पता नहीं कितना गुना करके देते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर
यहाँ बिल्कुल। पे गोविंद जी के माध्यम से कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भले ही उनकी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है, जैसे लोग सोशल वर्क का काम करते हैं, आप किसी को पैसे नहीं दे पा रहे, आप दान नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो, उसको रीच मिल रही है, उसको आपका दान मिल रहा है, आपका दान उसको उस तक पहुंच रहा है, आप इनको फॉलो करेंगे, और फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आज तो ऐसा है कि फिंगर टिप्स पे शेयर हो सकता है, लोगों को शेयर करते जाना चाहिए। मैं कई सारे लोगों को बोलता हूं, मैं खुद भी शेयर करता हूं, अगर मुझे अच्छा लगा मैं उठा के शेयर कर देता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि है ना, अगर आप समय नहीं दे पा रहे तो आप शेयर कर दीजिए किसी को, अच्छी स्टोरी, दूसरे लोग। करेक्ट, अच्छी नॉलेज वाली जो स्टोरीज होती हैं उनको आप अपनी स्टोरी बनाइए, किसी से नफरत मत। आप मेरी स्टोरी जाके देखो, मैं कम से कम 10 स्टोरी ऐसे लगाती हूँ जिससे किसी का भला होता है, वो कोई जागे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। मुझे लोग स्टोरी लगा के बेटा जी, पैसे, बहुत लेकिन धन्यवाद। मैं हाँ ये नहीं देखती कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर किसी की भलाई हो रही है तो मैं वो स्टोरी जरूर लगाऊंगी। मैंने आज ही देखा वो 2-3 स्टोरी जो मैंने आपने शेयर किया है, वो उसमें से कई सारे काम की मैं चीजें करती हैं। रहती हूँ। और ये लगातार ये चीजें करती रहनी चाहिए। अगर अगर आपके मन में लगता है कि आपके एक स्टोरी शेयर से किसी का मन बदल सकता है, या किसी कोई दुखी हो तो वो उससे उसका मन बदल जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं नहीं है। कोई बुराई। और अब हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट बचे हैं, उसके बाद ये लाइव कट जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करूं, आपने इतना सारा वक्त निकाला इस बातचीत के गोविंद, लिए। और उन सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने सारा समय दिया इस बातचीत को सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का शुक्रिया, आप सब यहाँ तक हमें देखते आए हैं और आगे भी अपना सपोर्ट प्लीज बनाए रखना है। और गोविंद जी का जो अकाउंट है इनको प्लीज आप जाके फॉलो कर लीजिए, और जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं मुझे भी फॉलो दे दीजिए, और मैं कोशिश करूंगी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। लेकिन मैं नया अकाउंट खोलने जा रही हूँ यूट्यूब पे, वो सारा डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं होगा, वो सारा मैं दान के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऊंचे सपने नहीं देखती, मुझे हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए अपने घर में, महल नहीं चाहिए, मैं लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, और यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट प्लीज बनाए रखिएगा। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि हम दोनों का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी जाकर आप लोग जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।